बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी मेदू वड़ा की रेसिपी लाई हूँ। हमारी लैंग्वेज में मेदू वड़ा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इंडियन डिश है। वड़ा है उड़द की दाल का, तो ज़बरदस्त स्नैक्स है ये शाम की चाय के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को और बड़ों को ज़रूर पसंद आने वाला है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने उड़द दाल को 1 कप उड़द दाल ली, उसको 4 घंटे पहले भिगो दिया था। और उड़द दाल आपने इसमें पानी नहीं डालना है, इसका पानी सारा ड्रेन कर लेना है। इसको हम पहले इसी तरह पीसेंगे। और ये मेजरमेंट वाला कप है, मेजरमेंट वाले कप के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। उसी हिसाब से उसी तरह से आप अगर पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत टेस्टी ये अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 4 से 5 घंटे अगर ये भीगी हुई होगी तो ये बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ अमूमन हम लोग दही बड़े जो बनाते हैं उसी टाइप का है थोड़ा सा, लेकिन चीज़ें इसमें मुख्तलिफ डलती हैं तो टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। अब इसमें देखें मैं 3 टेबल स्पून से पानी मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रक हो गया है। बस ये देखें अच्छा सा पेस्ट रेडी हो चुका है। 1 टीस्पून इसमें नमक डाला। अब थोड़ा सा नमक मिलाने के लिए हमने इसको चला लेना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। और अब ये देखें हमारे पास ये अच्छा थिक, अच्छा गाढ़ा भी है। और ये देखें कितना, ये देखें इतना गाढ़ा है कि ये देखें ये टपक नहीं रहा है। आपने इसको इस तरह से, तो बस यही आप याद रखना है, इसको इस तरह से ही आपने पीसना है। और ये देखें कितना फाइन सा है, ज़रा सा भी ये वो नहीं है, हल्के से भी इसमें चुभन नहीं आ रही है दाल की। तो ये बहुत फाइन सा पेस्ट बना है। अब इसके अंदर हमने 1/4 कप बारीक कटा खोपरा डाला है। जैसे खोपरे की गिरी होती है उसकी स्ट्रिप बारीक बारीक काट के और चॉपर में बारीक बारीक चॉपर पे रख के आपने इसको चॉप कर लें तो बहुत अच्छा सा ये बारीक बारीक कोकोनट कट जाएगा। 1 टेबल स्पून अदरक भी बारीक कटी हुई जाएगी, बहुत बारीक कटी हुई अदरक भी। और यहाँ पर मैंने कड़ी लीव्स होता है वो मैंने 1 स्टिक ली थी, उसमें 13-14 पत्ते होते हैं, बस वही डालना है इसमें। अजवाइन लिए मैंने 1/4 टीस्पून। अगर आप हींग यूज़ करते हैं तो 1/4 टीस्पून आप हींग डाल सकते हैं, वरना अजवाइन से भी हो जाता है। तो यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून। और ये कुटी हुई काली मिर्च है, 10 मैंने काली मिर्चें ली थी। और देख सकते हैं आप किस तरह कुटी हुई, अच्छी मोटी सी, बिल्कुल जैसे एक काली मिर्च के 2-3 पीस करें, बस इस तरह से, इतनी मोटी कूटना है इसको। हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1/4 कप। बस अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है सब चीज़ों को। कड़ी पत्ते का और कोकोनट का बहुत ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आता है। तो सब चीज़ें इसमें इसी तरह ही डालिएगा और इसी तरह से पूरी रेसिपी इसी तरह फॉलो करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम की चाय के साथ बहुत अच्छा स्नैक्स है। अब हाथों को हमने गीला करना है, ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। बहुत गर्म तेल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन गर्म होना चाहिए तेल। ये देखें हाथ गीला ज़रूर करना है और ये आराम से ये इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा हमने फोल्ड गोल करा और ये देखें अंगूठे की मदद से इस तरह करके बस अब इसको फ्राई करते हैं। इसको बस पलटेंगे और अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये 4-5 घंटे की दाल भीगी हुई होती है तो ये खुद ही ये फूलती है अपना ऑयल में जाके, गर्म ऑयल में जाके। इसमें कोई मैदा, कोई बेकिंग सोडा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये रेडी हो चुके हैं।
और बहुत अच्छा टेस्ट होता है और ऊपर से क्रिस्पी से होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं और मज़ेदार। इसी तरह से हम सारे के सारे जो हैं वो वड़े को फ्राई कर लेंगे। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये रेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।